तैयारी के सब गायब हैं, समय गायब है। पोस्ट में सामने तस्वीर बिना सिर वाला शरीर दिखाया गया है, इसमें सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ है। इसे लेकर सियासी गलियारे में बवाल मचा है। अब देखिए भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस की पोस्ट में पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने सिरतन से जुदा की अपनी छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। आपको पता है कि इस समय पहलगाम कितना हॉट टॉपिक बना हुआ, हॉट इश्यू बना हुआ, पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर तरफ चर्चा हो रहा है। हम बात करें गली चौक से लेकर संसद भवन तक, विधानसभा तक, संयुक्त राष्ट्र तक, हर तरफ बातें और चर्चे हो रहे हैं। हर तरफ बातें हो रही है सिर्फ पहलगाम की। एक तरफ पहलगाम जैसी वारदात हो रही है, देश क्षुब्ध है, देश के जो नागरिक हैं वो चाह रहे हैं कि इसको लेकर एक्शन हो। केंद्र सरकार बातें भी बोल रही है, एक्शन करने का भरोसा भी दे रही है और एक्शन हो भी रहा है। अब देखिए ना, इसी के तहत जो मोमिन मोमिना पाकिस्तान से आते हैं उनके वीजा कैंसिल हो गए, भागो। तो उसमें भी हो रहा है कि हम भारतवंशी हैं, हमारे अब्बू भारतीय हैं, हम इतना पैसा खर्चा करके आए हैं, हम कैसे छोड़ के चले जाए। कुछ लोग मानते ही नहीं है, कुछ लोग मानेंगे नहीं, कुछ लोग मानना चाहते भी नहीं है, ये बात तो है। लेकिन विवाद भी हो रहा है। जब हम बात करें पहलगाम में, जब धर्म पूछकर पैंट खोलकर मारा गया, उसको लेकर एक धर्म का जब नाम खुलकर सामने आया है, तो वही पूरी रटी रटाई पुरानी बातें को सामने आने लग गई कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने आतंकवाद को अंजाम दिया है उनका धर्म तो है ना। अब देखिए बवाल भी है, विवाद भी है। विपक्ष को लग रहा है कि हमारा जो मोमिन वोट बैंक हमसे न बिछड़ जाए, हमारा मोमिन हमसे नाराज न हो जाए। आखिर अपने मोमिन वोट बैंक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, लाठी तो चलाना ही होगा। 90 के दशक में होता था तो लालू यादव थे, लाठी चलावन तेल पियावन रैली। भले यहाँ लाठी चलावन तेल पियावन नहीं है, लेकिन विपक्ष अपने मोमिन भाइयों के लिए लाठी चलावन तेल पियावन जरूर कर रहा है। हिंदुओं को गाली भी दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेता अगर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये कांग्रेस के नेता अगर हमारी फौज पर सवाल खड़े कर देते हैं, हमारी फौज कहाँ है। और हमारी फौज देखिए, यही बंगाल में जो हमारी फौज के पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ाया जाता है, तो ममता बनर्जी कहती है कि भारत का फौज घुस गया। ये भारत का फौज का अधिकार नहीं है यहाँ आने का, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारा न्याय क्षेत्र है। भारत का फौज कहां से आ गया? पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, तो हमारा बीएसएफ भारत का कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल का नहीं है। ये दोहरी बातें, दोहरी रोइया, दोहरा चंद्र बात करिएगा तो फिर ना 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 कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यही सेकुलर जमात की वजह से निहत्ते 26 लोगों की जान गई है। इसमें कोई बात नहीं कर रहा है, उनके परिवार के इंटरव्यू साझा नहीं हो रहे और सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पोस्ट दर्शाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि एक आदिल ने बचाने की कोशिश की, उसमें उसकी जान चली गई। एक आदिल ने बचाने की कोशिश की, उसमें जान चली गई। और ना जाने कितने उस विशेष धर्म के थे जिन्होंने मारने की भूमिका बांधी। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो फिर कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब देखिए विवाद है, ये विवाद चल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि इसी समय अपने मोमिन वोट बैंक को एकजुट करो। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव, और दोगले हिंदू है वो तो कांग्रेस को वोट देंगे ही देंगे। जो दोगले हिंदू है, हिंदुओं के वोट से कोई लेना देना नहीं है। जो कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए थे, कश्मीरी पंडित मारे गए थे, वो मीडिया में उस समय नहीं उछला, उसमें नरसंहार हुआ था। अब देखिए ये जो मैटर हुआ है कितना उछल रहा है। लोगों को दिक्कत है कि क्या होगा, क्या उनको लग गया कि हिंदुओं का वोट बैंक नहीं मिलेगा, जो दोगले हैं वो तो वोट देंगे ही, लेकिन मोमेंट वोट बैंक भी तो मिलना चाहिए। देखिए विवाद है। कांग्रेस कहती है कि जिम्मेदारी का समय गायब वाली पोस्ट डाली है, जिम्मेदारी के समय गायब मोदी की फोटो डाली है। मोदी की फोटो में
मोदी साहब का चेहरा नहीं है, सर नहीं है, धड़ है। वो कहते हैं ना, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो मोदी का फोटो डाला गया है और कैप्शन लिखा गया है कि जिम्मेदारी के समय गायब वाली पोस्ट पर और सरतन से जुदा वाली फोटो मोदी की डाली गई है, तो ये जो तस्वीर उस पर बवाल होता नजर आ रहा है। ये सरतन से जुदा का कॉन्सेप्ट किसका है, इस पर बात करिएगा तो कोई बात नहीं करेंगे। वही कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने एक्स पर एक बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट की। इसमें लिखा है, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो मोदी साहब नहीं थे। अरे केंद्रीय गृह मंत्री थे, तमाम नेता थे, मोदी नहीं थे। अरे आप कई युवराज हैं जो 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनको आज भी युवा कहते हो। वो अधिक मुद्दे पे गायब रहते हैं, तब तो बोली नहीं आती है। खैर युवराज तो युवराज है ना, और पार्टियां में युवराज वाली युवराजगिरी थोड़ी ना है। कांग्रेस ने एक्स पर एक बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट की। इसमें लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब है। इसको लेकर बवाल मच गया है। इस पर भाजपा ने कहा है कि सिरतन से जुदा वाली छवि कांग्रेस की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने विधायकों के विवादित बयानों को लेकर घिरी कांग्रेस ने एक नई पोस्ट की है। कांग्रेस ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, बिना सिर वाली तस्वीर में सिर वाली जगह पर गायब लिखा हुआ है। कांग्रेस की इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारे में चर्चा का आलम है। हालांकि तस्वीर में किसी का नाम नहीं है, लेकिन तस्वीर का जो हुलिया है वो नरेंद्र मोदी के हुलिया से मैच खाता है। लेकिन इसे पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की पोस्ट पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस हमलावर है। हम बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को जयपुर में से लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश का दुर्भाग्य है कि जब देश की शान पर हमला हुआ तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। सभी दलों के नेता बैठक में आए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। क्या बिहार दूर था? उन्हें आना चाहिए था और योजना के बारे में बताना चाहिए था कि उनसे हमसे किस तरह की मदद चाहिए। ये मदद करेंगे, जो आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे। ये लोग हैं कांग्रेस वाले। जब बाटला हाउस में अब आतंकी मारा जाता है तो कहते हैं कि बाटला हाउस का इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी बहुत रोई थी। ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे। जो 26/11 का आतंकी वारदात हुआ था उसको भगवा आतंकवाद प्रूफ करने की कोशिश की थी, ये करेंगे। देखिए यही कहते हैं ना कि चरित्र की पहचान हो जाती है। अब मंगलवार को कांग्रेस ने एक्स पर एक बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट की। इसमें लिखा गया है कि जिम्मेदारी के सब गायब हैं, समय गायब है। पोस्ट में शामिल तस्वीर बिना सिर वाला शरीर दिखाया गया है। इसमें सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ है। इसे लेकर सियासी गलियारे में बवाल मचा है। अब देखिए भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस की पोस्ट में पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने सिरतन से जुदा की अपनी छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कई मौके पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया है, फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है और गुस्से में है। इस घटना को हर किसी निंदा की और सरकार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। इस मामले में देश के सभी राजनीतिक दलों ने भी एकजुटता का संदेश दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के हर फैसले के साथ होने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया सनेत ने एक नया विवाद खड़ा किया है। ये जो सर कटा फोटो है सुप्रिया सनेत की ही देन है। कांग्रेस पार्टी ने इस पहलगामी घटना पर एक पोस्टर शेयर किया। इसमें पीएम के हुलिये में एक इंसान दिखाया गया है जिसका सिर नहीं है। इस पोस्ट पर गहरा विवाद छिड़ गया है। इस तस्वीर को कांग्रेस की आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसके बाद इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ यूजर्स ने इसे सरतन से जुदा जैसा संदेश बताने की कोशिश की है, जबकि अन्य ने इसे कांग्रेस की नीच और अनुचित राजनीति करार दिया है। इस विवाद में न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा बटोरी है। कथित तौर पर पाकिस्तानी मंत्री ने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया। इस घटना ने कांग्रेस की मंशा और उसकी सोशल मीडिया और पर रणनीतिक सोच पर सवाल खड़े किए। कहते हैं संकट काल में देश एक होना चाहिए, अपनी लड़ाई अपनी तरफ, लेकिन देश की जब बात होती है तो एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन यह एकजुटता नहीं, यहाँ पर संकट के समय भी ओछी राजनीति का चित्र छलकता नजर आ रहा है। संकट काल में मुल्क के ऐसा विरोध
कांग्रेस की मानसिकता नहीं दर्शाती है कि कांग्रेस वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश संकट की स्थिति में है उसमें कांग्रेस ऐसे पोस्ट जारी कर क्या संदेश देना चाहती है? क्या पाकिस्तान के हाथों खेलती हुई नजर आना चाहती है? क्या पाकिस्तान के हाथों इस्तेमाल होना चाहती है? कुछ यूजर्स ने दावा किया कि सुप्रिया सुलेत के निर्देश पर कांग्रेस आईटी सेल ने पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में पीएम का सिर हटाया गया था, जिसे कई लोगों ने हिंसक और अपमानजनक माना। इस अन्य यूजर ने लिखा है इस फोटो का मतलब आप लोग समझ लोगे, पीएम का सिर गाया मतलब सरतन से जुदा कितनी नीच है कांग्रेसी। अब यही लोग जो सरतन से जुदा करते हैं सरतन से जुदा, जब मारते हैं तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब इनके सरतन से जुदा वाले कॉन्सेप्ट को कांग्रेस जो है वो पुष्पित और पल्लवित कर रही है। सुप्रिया सुलेत कांग्रेस की सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख हैं, वो पत्रकार भी रही हैं। जब आतंकी वारदात आतंकी पकड़ा जाता है, जब उसका नाम उछाला जाता है तो नफरती चिंटू जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुप्रिया सुलेत करती हैं। और सुप्रिया सुलेत को सोशल मीडिया पर हम गाली वाली प्रवक्ता भी कहा जाता है। वो पहले भी विवादास्पद बयानों और पोस्ट के लिए सुर्खियों में रही हैं। जनवरी 2025 में एक वीडियो सामने आया जिसमें सुप्रिया कथित तौर पर एक पत्रकार रणवीर सिंह को कांग्रेस के लिए ग्राफिक्स बनाने का निर्देश दे रही थी। इस घटना में उनकी विश्वसनीयता और कांग्रेस आईटी सेल की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे। इस ताजा विवाद में सुप्रिया ने अभी तक तस्वीर में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन हम बात करें पूरे सोशल मीडिया पे और उनका जो है छीटाकशी तो हो ही रहा, उन्हें घेरा जा रहा है। सवालों के घेरे में है ये सुप्रिया सुलेत। सुप्रिया सुलेत के पिताजी भी कांग्रेसी थे और सुप्रिया सुलेत एक अंग्रेजी न्यूज चैनल में वो न्यूज एंकर थी। इस घटना में कई सवाल खड़े किए हैं। पहला कि क्या कांग्रेस की आईटी सेल जानबूझकर ऐसी तस्वीरें साझा कर रही है ताकि विवाद पैदा हो और राजनीतिक लाभ लिया जाए? दूसरा, क्या तस्वीर वाकई पाकिस्तान तक पहुंची है और अगर हाँ तो क्या कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा था? जानकारों का मानना है कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति अक्सर आक्रामक और विवादास्पद रही है। सुप्रिया सुलेत ने पहले ही पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनकी आर्थिक नीतियों, रुपए की गिरावट और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हमला बोला है, लेकिन इस बार की तस्वीर ने नैतिकता और शालीनता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। ऐसा लगता है कांग्रेसियों की बोल वचन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं गैर कांग्रेसी नेहरू जी के बाद। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने आज तक पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की अंदरूनी मजबूरी है या कोई कसक या कोई ठसक जो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करने में अभी भी वो झिझकते नजर आते हैं। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। यही ऐठन कांग्रेस को हिंदू विरोधी छवि के तौर पर उभार कर सामने आती है। यही कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी हैं जो 26/11 हमले, जो मुंबई अटैक हमले हुए थे, उसको रातों रात बर्मी द्वारा एक किताब लिखवा देते हैं। उसके विमोचन में किसको बुलाते हैं? महेश भट्ट को बुलाते हैं और रातों रात एक किताब लिखवा दिया था भगवा आतंकवाद। उस दौर में राहुल भैया बोलते नजर आते थे, यूएस के एम्बेसडर के सामने बोलते थे भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये भगवा आतंकवाद के तौर पर, बोल भाषा, बोल वचन के तौर पर जैसे हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को अपमान करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए की जा रही थी क्योंकि आतंकवाद में तो विशेष समुदाय ही पकड़े जाते थे। उस दौर में कांग्रेस का हमें याद है जब बनारस के कैंट स्टेशन में बम विस्फोट होते थे, जो संकट मोचन बम विस्फोट होते थे और ये विस्फोट जो है कहीं न कहीं भारत को छल्ली करने का काम करते थे। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा था, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से सहयोग करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जमकर शेयर करिएगा और आप हमें सपोर्ट भी करिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी पत्रकारिता को बल देता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।